हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ फिजिक्स का एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम है जिसका नाम है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे हमारा रेजिस्टर हो, तो जो रेजिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज है और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है। और सीरीज और पैरेलल को कंसेप्ट लगाकर हम कैसे भी लंबी से लंबी सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं उस सर्किट को। ये सारे कंसेप्ट आज मैं देखूंगा। दोस्तों, बहुत सारे जब 12th लेवल के बच्चे, जो 11th लेवल के स्टूडेंट रहते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि वो सीरीज कनेक्शन है कि वो पैरेलल कनेक्शन है। आज मैं दोस्तों आपको एक बेसिक कंसेप्ट दूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के बाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी सर्किट में कि ये दो रेसिस्टेंस आपस में सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। ओके, हम वन बाय वन सीरीज करते हैं। सबसे पहले हम ये कनेक्शन क्या सीरीज कनेक्शन नहीं लिया। हम दो रेजिस्टेंस यदि है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि हमारा सीरीज कनेक्शन है, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है। दोस्तों, कितना से भी बड़ा डिफिकल्ट सर्किट क्यों ना हो, इसी दो कंसेप्ट के बिहाफ को हम यूज करके बड़ा से बड़ा सर्किट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये कौन कौन सारे रेजिस्टेंस है जो आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में। सिर्फ ये दो कंसेप्ट को ध्यान रखना है बस। ये सिंपल से देखने में तो लग रहा है, लेकिन ये दोस्तों इसी कंसेप्ट को यूज करके कितना भी बड़ा नेटवर्क क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सर्किट क्यों ना हो, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस या कैपेसिटर पैरेलल में है कि सीरीज में। सबसे पहला ध्यान रखना दोस्तों, इसका ऑब्जर्व करें। हम डायरेक्ट बता देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, याद अभी बता देंगे, अभी याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे। इसको हम एनालिसिस करते हैं वन बाय वन का। हम दोस्तों इस दोनों रेसिस्टेंस के नाम के आसपास बाजू बाजू का नाम दे देते हैं। ये P, ये Q, मतलब ये कैंची लेके गए, इसको हम काट लिए। इस रेसिस्टेंस को हम क्या किया, कैंची से काट लिए। काटने के बाद क्या होता है, इसका इस इंड के नाम P दे दिया, इस इंड के नाम Q दे दिया। फिर इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। फिर डायरेक्टली हम फॉर्मूला किसी भी प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, दोनों को पिकअप कर लेंगे। करने के बाद इसको हम नाम देते हैं R और इसका नाम देते हैं S, मतलब कट कर देगा, यानी कि यहाँ से ये कट चुका है, ये देखने का, ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम देखते हैं दोनों रेसिस्टेंस के बीच में, हमको तो पता है ये सीरीज में। अब हम क्या ऑब्जर्व फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों बीच में ये इंड A है, ये हमारा B है, दो इंड पॉइंट है। एक इस सर्किट का एक इंड पॉइंट A है, इस सर्किट का इंड पॉइंट B है। इसको हम कट किए, इस रेजिस्टेंस के दोनों PQ मेंशन किया और इस R2 रेजिस्टेंस के लोग RS मेंशन कर दिए दोनों इंड पे। अब इस दोनों में रिलेशन क्या है दोस्तों, पहला रिलेशन हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये दोनों R1 और R2 एक जंक्शन है हमारा, एक जंक्शन पर मीट कर रहा है। मतलब R1 का Q इंड, R1 का Q इंड और R2 का R इंड दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। ध्यान रखना है। इसका मतलब किसी भी सर्किट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सीरीज में पैरेलल है, इससे हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि वो दोनों एलिमेंट का एक ही ज्वाइंट होगा। दूसरा ज्वाइंट ये A और B दोनों ज्वाइंट है नहीं है, लेकिन वो दोनों में सिर्फ एक ही ज्वाइंट होगा। ध्यान रखना, क्या ज्वाइंट हो, एक ज्वाइंट होगा, क्योंकि दूसरा इंटर ज्वाइंट तो है नहीं। ओके, तो वो दो R1 और R2 सीरीज में है और इसमें ऑब्जर्व पाया गया कि R1 और R2 में एक ही ज्वाइंट है। दूसरा क्या है कि करंट फ्लो I हो रहा है, तो यहाँ भी करंट I ही फ्लो होगा। ओके, और यहाँ भी करंट I फ्लो होगा। तो दूसरा कंडीशन हो गया कि दोनों में करंट हमारा क्या होगा, सेम होगा। ओके दोस्तों, ये चीज हमको दो चीज ऑब्जर्वेशन आया, तो उसको लिख लेते हैं।
फर्स्ट लिखते हैं कि हमारा जो क्या होगा कि वन जॉइंट होगा, वन जॉइंट, एक ही जॉइंट होगा, दोनों के बीच में एक जॉइंट होगा। दूसरा क्या है, करंट सेम होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। अब यही दो हेलो दोस्तों, अभी जस्ट मैं सीरीज का मैं दो कंसेप्ट लिख दिया, ये वन जॉइंट होना चाहिए और करंट सेम होगा। अब मैं पैरेलल के देखता हूँ। पैरेलल में भी दोस्तों इसका नाम देता हूँ ए पॉइंट, इसका नाम बी पॉइंट, इसको कट कर लिया, इसका नाम पी, ये क्यू, ये आर और एस, दोनों कट कर लिए, दोनों एंड का नाम दे दिया। दोस्तों सीरीज में क्या ऑब्जर्व किया था, ये दोनों के बीच का R1 R2 एक ही ज्वाइंट था और बी दूसरा कोई ज्वाइंट नहीं था, लेकिन ये दोनों बीच में एक ज्वाइंट ये रहा, दूसरे ज्वाइंट हमारा ये रहा। ओके, और दोनों के बीच का वोल्टेज, उसमें करंट सेम था थ्रू आउट द वायर, एक ही वायर था, यहाँ में वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्ड वोल्टेज डिफरेंस भी है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में भी होगा, इसके कॉरस्पॉन्ड में भी होगा। ये दोनों पॉइंट लिखते हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों, टू ज्वाइंट, और इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज सेम होगा। अब यही सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट का यूज करके किसी भी बड़ा से बड़ा नेटवर्क और सर्किट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सर्किट एलिमेंट जो भी रेजिस्टेंस पैरामीटर है, चाहे कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, हम पता कर पाएंगे कि वो सीरीज में है कि पैरेलल है। ओके जी, ये फिगर छप जाना चाहिए दोस्तों दिमाग में, बाकी चीज याद करना कुछ नहीं है। ये सीरीज था, बीच में एक ज्वाइंट था, करंट सेम फ्लो हो रहा है, ये दोनों का दो ज्वाइंट है और वोल्टेज सेम है। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट को हम यूज करके हम एक बड़ा नेटवर्क लेता हूँ, उसको मैं कैसा मेरा अप्रोच रहता है, वो अप्रोच को सीखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि भूल ही जाता है कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। फॉर्मूला याद रहता है कि सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है रेजिस्टेंस में, पैरेलल में उल्टा हो जाता है, R1 R2 भागा R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला सबको याद है। लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता कि ये दोनों सर्किट एलिमेंट सीरीज में है कि पैरेलल में। तो ये दोस्तों मैं कंसेप्ट दो बताया, इस कंसेप्ट पे हम बिहाफ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में। ओके, हेलो दोस्तों, ये मेरा प्रॉब्लम रहा। ये एक सर्किट है, 3 3 6 टोटल 8 रेजिस्टर लगा हुआ है। अब इसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ए, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए टू बी, मतलब ए और बी के कॉरस्पॉन्डेंस हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको कि कौन इसमें सीरीज है, कौन कौन रेजिस्टेंस आर, सबका रेजिस्टेंस तो आर ही है, कौन कौन हमारा सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल है। दोस्तों इस तरह का नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो नोड होता है, जो जंक्शन होता है, उसको नोमेनक्लेचर कर लें। ये ए पॉइंट है, ये बी है, इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, इसका नाम मैं डी दे देता हूँ, एक जंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं इस दोनों एलिमेंट का अभी पैरेलल में क्या सीन था कि जब दो एलिमेंट को कैसे पता चलेगा वो पैरेलल में, वो दोनों एलिमेंट के बीच में दो ज्वाइंट होना चाहिए और वोल्टेज सेम होना चाहिए। ये दोनों के बीच में क्या दो ज्वाइंट है, यस, एक ज्वाइंट ए सी है, एक ज्वाइंट ए है। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, यस, एक ज्वाइंट सी है और दूसरा ज्वाइंट ए है, सेम ही ज्वाइंट है। इसका मतलब 1 2 3 ये तीनों रेजिस्टेंस का दो ज्वाइंट है, ए और सी, और तीनों का जो वोल्टेज है वो सेम है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। ये तीनों जो हो गया आपस में दोस्तों, ये मेरा पैरेलल में हो गया। ओके, सिमिलरली हमारा इस साइड देखें, इसमें भी हमारा पैरेलल आ गया, क्योंकि इस तीनों में एक ज्वाइंट तो बी है, दूसरा एंड डी है, दो ज्वाइंट है, वोल्टेज सेम। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम देते हैं ए, देखो इसका 3 पैरेलल में, इसका नाम आर, ये आर, ये आर, देखो ये पैरेलल में आ गया। उसके बाद
इस साइड भी एक बी है, मैं मान लेता हूँ ये बी है, इसका भी 3 पैरेलल है, 3 मैं ज्वाइन कर देता हूँ। बीच वाला अपने आप आ जाएगा दोस्तों, जो हमको पता है उसको तो हम कर सकते हैं, आर आर और आर हो गया। अब देखिए बीच में क्या है दोस्तों, ये तीनों हो गया 3, अब ये दोनों क्या एक ब्रिज है, तो एक ए और ए के बीच में है, सॉरी ये ए है, ये ए से कनेक्शन है, एक बी से कनेक्शन है, इसका मतलब ए बी का कनेक्शन ये रहा, तो एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दो यहाँ पे। दूसरा है सी और डी के बीच में, तो ये सी और डी है, तो इसके बीच में एक आर। अब देखो मेरा सिंपल कैसे आ गया दोस्तों, अब ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में कितना होगा दोस्तों, इस तीनों का हम एक बना सकते हैं, तो अब इसको मैं कर लेता हूँ, इसका मैं ये कितना होगा दोस्तों, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये कितना होगा आर 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 है, तो ये R/3 हो गया, ये आर रेजिस्टेंस रहेगा आर, ये हमारा बी है, इसके भी कितना हो जाएगा R/3, 3 पैरेलल है, एक इक्विवेलेंट हो गया और एक रेजिस्टेंस आर है। अब देखते हैं दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या है, देखो एक जॉइंट कॉमन जॉइंट है, ये दोनों में एक ही जॉइंट है कॉमन, और दूसरा एंड बी है, इसका कुछ और है, तो एक जॉइंट लेकिन करंट फ्लो सेम हो रहा है, ये क्या है सीरीज में, ये दोनों एक जॉइंट है, करंट सेम ही फ्लो हो रहा है, ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, तो हमारा जो ए होगा ये ए बी, ये आर हो गया, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये देखो सीरीज में का डायरेक्ट ये होता है R/3 प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 5R/3, ये आर है। अब ये दोनों तो पैरेलल आ गया दोस्तों, तो वही केस आ गया, दो जॉइंट है और वोल्टेज दोनों का क्या है सेम है, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा ए क्रॉस बी के अलॉन्ग कितना होगा R × 5R/3 इज इक्वल टू R + 5R/3, ये कितना हो जाएगा R × 5R/3 मल्टीप्लाई होगा 5 3 8R/3, 3 3 कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/8R। देखो कितना इजी वे में हम इस सर्किट को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। ओके दोस्तों, किसी भी सर्किट को आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज में है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी की भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और थोड़ा सा एक आइडिया लगाते हैं, ये तो चलो कंसेप्ट भी आपको, दूसरा आइडिया लगाओ, इस इंड को आपको सरकाओ, ऐसे देखो ऐसे सरकाओ, तो ये चारों तो एज इट इज रहेगा, इसके बाद क्या आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, देखो इसको जैसे ऊपर होगा तो ये एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे करो, ये पैरेलल आ गया, फिर ये क्या नीचे से ऊपर यहाँ चल जाएगा, तो देखो 3 1 2 3 और बी हमारा ऊपर चल गया, फिर इसको ए से मोड करो इस साइड, तो देखो मून भी ए, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये रहा, ये दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, और लास्ट वाला रेजिस्टेंस ये रहा, ये चारों तो फिक्स ही रहा, ये बॉक्स सिर्फ ये दोनों रोटेट कर रहा है, जस्ट ऐसे, इसमें जस्ट रोटेट, तो वैसे भी आ रहा है दोस्तों, आप वैसे भी एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो फाइनल रिजल्ट, इसमें तो दिख रहा है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। ओके बात सॉर्ट आउट करते गए हमको फाइनली आर इक्विवेलेंट मिल गया। दोस्तों और एक नया प्रॉब्लम लेता हूँ, हेलो दोस्तों, एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, इस प्रॉब्लम क्या कर रहा है मैं बोल दे रहा हूँ, एक हमारा सर्किट दिया हुआ है R1 R2 R3, ये पैरेलल में दिख रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, यदि इस तीनों का रेशियो, तीन जो रेसिस्टेंस है तीनों रेसिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 2:4:6, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड I1 रेशियो, I2 रेशियो,
I3 रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपको दे दिया 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3, इसका रेशियो दे दिया। अब पूछ रहा है कि ऑब्वियस है, चूंकि अभी भी मैं पढ़ा हूँ कि जब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ज्वाइंट 2 रहता है और वोल्टेज सेम रहता है। इसका मतलब करंट इसमें I1 मान लेता हूँ, ये I2 हो गया, ये क्या होगा I3 हो गया। करंट तीनों में क्या है, डिफरेंट है। अब ये I1 I2 I3 को पूछ रहा है क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन हमारा कैसा भी हो, ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि V इक्वल टू IR, ये होना। अब हमारा वोल्टेज तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, तीनों कॉरस्पॉन्डेंस सेम है। R1 का कॉरस्पॉन्डेंस भी, R2 कॉरस्पॉन्डेंस भी, R3 का कॉरस्पॉन्डेंस भी। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा करंट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यही होगा हमारा। क्योंकि इसीलिए हम पढ़ते थे कि रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करता है करंट को। ओके, तो इसीलिए इनवर्सली रिलेशन हो गया। हम I1 और R2 का रेशियो मांगेंगे, I1 I2 I3 क्या होगा एक रेशियो 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। तो R1 R2 रेशियो क्या देना, 1/2 1/4 1/6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 12, तो 12/2 12/2 12/4 12/6। 12 कैसे आ गया, इसका एलसीएम लो तो 12 आएगा, और रेशियो में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12, तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये 6, ये 3, ये 2। ऑप्शन आएगा 6:3:2। तो यही हमारा होगा। यदि रेजिस्टेंस R2:4:6 है तो ये क्या होगा 6:3:2। यही हमारा रेजिस्टेंस आ गया। थोड़ा सा दोस्तों कंसेप्ट था, बस इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल have length of L or 2L and with radius of R1 and R2R. Find the ratio of the resistivity of these 2 wires. ये दोनों वायर का रेसिस्टिविटी का रेशियो। इसका मतलब एक वायर है जिसका लेंथ L है, इसका रेडियस R है। एक वायर है लंबा जिसका रेडियस भी 2R है, इसका लेंथ 2R। अब पूछ रहा है कि जो रेसिस्टेंस ये 1 वायर है, ये 2 वायर है, तो R1 ρ1 × ρ2 का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, जो फिगर में था मैं वो चीज बोल दिया कि 2 वायर है, एक लेंथ L रेडियस R है, दूसरा वायर जिसका रेडियस 2R लेंथ 2L। कह रहा है कि इस दोनों रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन तो ये 1 सेकंड का है, देखने में तो इतना लग रहा है, लेकिन 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 सेकंड को मैं कह रहा हूँ, सोचने वाली बात है, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सोचें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सोच लिए आपके अनुसार आंसर क्या होगा। A B C और D मन में सोच करके रखें, और जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद आप अपना मैच करा लीजिएगा आंसर को। ओके दोस्तों, 2 वायर है और दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। हमें पूछ क्या रहा है रेसिस्टिविटी। दोस्तों रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रेसिस्टिविटी इज द क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टीज है। एक बार मटेरियल सेलेक्ट हो गया, फिर उसका साइज डायमेंशन कितना भी चेंज कर लो, उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है।
यदि एक बार मटेरियल का सिलेक्शन हो गया उसका फिर रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला, चाहे उसका लेंथ जितना भी बढ़ा दो, चाहे रेडियस कितना भी बढ़ा दो। ओके, इसका मतलब मटेरियल सेम मटेरियल बोल दिया है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी चेंज ही नहीं होगा। जब सेम मटेरियल का है रेसिस्टिविटी सेम होगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1। डायरेक्ट आंसर है। आप तो पढ़े दोस्तों, हम तो पढ़े रेजिस्टेंस R=ρL भागा ये होता है। ओके दोस्तों, वो रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पूछा क्या है, रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टेंस का रेशियो पूछता तब क्या फॉर्मूला होता दोस्तों, रेजिस्टेंस हम तो जानते हैं ρL/A, यही होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस पूछता तब हम ये फॉर्मूला लगाते। आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इतना सारा डाटा दिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी जो रो है सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज है, उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ सकता है दोस्तों कि ये रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज है। एक बार मटेरियल हमारा सिलेक्शन हो गया फिर उसका साइज जैसा भी हो, वेट जैसा भी हो, डायमेंशन जैसा भी हो, उससे मटेरियल रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। ओके, रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब इसका रेजिस्टेंस दिखाते हैं, R1 निकालते हैं तो इसको और करते हैं, रेडियस क्या है π/4 × d², डायमीटर का स्क्वायर। ओके, रेशियो रेडियस है तो रेडियस क्या होगा, πr² होगा। तो R1/R2 जो होगा ρL/π तो कॉमन है, स्क्वायर हो जाएगा ρL/r²। ये 2 होगा, ये 1 होगा। पहला क्या है, रो तो सेम है r²। दूसरा क्या है, रो 2L/2r²। L से कैंसिल आउट हो जाएगा, r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 ये 2 है। अब ध्यान रखने वाली बात है, 1 हो जाएगा नीचे, ये क्या है दोस्तों, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। ये क्या होगा, 2:2। तो देखो दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, ये ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, ऊपर चला जाएगा 2:1। तो ये 2:1 इसका आंसर है। इसका रेजिस्टेंस के रेशियो पूछते हैं तो भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखना, जब रेजिस्टिविटी है सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक बार मेरा मटेरियल से सिलेक्शन हो गया तो उसके शेप और साइज पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू।